हमारा धर्म हमारी शक्ति है। धर्म शक्ति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को राधे राधे। आज हम जानेंगे कि इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण कब और कहां कहां मान्य होगा, सूतक का समय क्या है और हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए इस ग्रहण के दौरान। ग्रहण में हम क्या करके शुभ कर्म अर्जित कर सकते हैं और किन किन राशियों पर इसका असर पड़ेगा। इस पितृपक्ष में 2 ग्रहण पड़ रहे हैं। एक इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण पितृपक्ष के पहले दिन ही लगने वाला है और इस वर्ष का दूसरा सूर्य ग्रहण पितृपक्ष के आखिरी दिन यानी कि अश्विन मास के अमावस्या के दिन लग रहा है। इस बार का चंद्र ग्रहण एक आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। इसका अशुभ प्रभाव 3 राशि के लोगों पर देखने को मिलेगा, जो कि कन्या, मीन और मकर राशि के जातक होंगे। हिंदू धर्म में ग्रहण का बहुत बड़ा महत्व है, चाहे चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो। मान्यता है कि इसमें दोनों देव, चंद्रदेव और सूर्यदेव दोनों ही संकट में होते हैं। ग्रहण के दौरान राहु चंद्रदेव और सूर्य देव को ग्रास बनाते हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है कि समुद्र मंथन के पश्चात जब स्वरभानु नाम के राक्षस ने अमृत पान किया तो सूर्य और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया। यह जानकारी उन्होंने श्री हरि को दी तो श्री हरि ने अपने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का वध कर दिया, जिससे राहु और केतु का जन्म हुआ। इसलिए राहु और केतु दोनों ही इन दोनों देवों को ग्रास की तरह ग्रहण करने की कोशिश करते रहते हैं। ग्रहण के दौरान इन ग्रहों का असर पृथ्वी पर बढ़ जाता है, जिसका प्रभाव हम सब पर शुभ और अशुभ रूप में पड़ता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाती है, जिसकी वजह से पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती। धार्मिक ग्रंथों में इस समय कई कार्य न करने की सलाह दी जाती है, जबकि चंद्र ग्रहण के समय और बाद में कुछ कार्य, धार्मिक गतिविधियां अनिवार्य रूप से करने के लिए भी कही गई हैं। कई लोगों को इस बात का असमंजस रहता है कि इस दौरान क्या करें और क्या ना करें और ग्रहण के पश्चात हमें क्या क्या करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार ग्रहण के समय में तेल मालिश करना, जल या भोजन ग्रहण करना, मल मूत्र विसर्जन, बालों में कंघा करना, यौन गतिविधियां करना आदि वर्जित है। ग्रंथों में ग्रहण काल के दौरान इन कार्यों पर पूर्णतः रोक लगाई हुई है। नुकीली वस्त्रों का प्रयोग भी वर्जित है। ग्रहण काल के समय गर्भवती स्त्रियों को घर से बाहर निकलने से भी रोका गया है। मान्यता है कि इस समय राहु और केतु के दुष्प्रभाव के कारण गर्भस्थ शिशु शारीरिक रूप से अक्षम हो जाता है, अर्थात दिव्यांग हो सकता है। गर्भवती स्त्रियों को ग्रहण काल में घर से बाहर रहने पर गर्भपात की भी आशंका बढ़ जाती है। ग्रहण काल में गर्भवती स्त्रियों को वस्त्र आदि काटने या सिलने और ऐसे अन्य कार्य, नुकीली वस्त्रों का इस्तेमाल करने से भी रोका गया है। मान्यता है कि इन गतिविधियों का भी गर्भस्थ शिशु पर दुष्प्रभाव पड़ता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के समय घर से बाहर निकलने सहित तमाम कार्यों पर रोक लगाई गई है। यहाँ तक कि मंदिरों के दरवाजे भी बंद रहते हैं। इस समय भोजन बनाना और ग्रहण करना दोनों ही वर्जित हैं। ग्रहण के समय में पहले से ही भोजन बनाकर ना रखें। गेहूं, चावल, अन्य अनाज, अचार इत्यादि आदि जो कि फेंका नहीं जा सकता, इन खाद्य पदार्थों में ग्रहण से पहले ही कुछ घास या तुलसी दल डालकर ग्रहण के दुष्प्रभाव से संरक्षित कर सकते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मंदिर के कपाट बंद होते हैं, परंतु इस समय भगवान का ध्यान घर में रहकर करने पर कोई रोक नहीं है। यथासंभव शक्ति के अनुसार अपने इष्ट के मंत्रों का जप, भजन, संकीर्तन आदि मिलकर कर सकते हैं। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान आदि करके संभव हो तो घर और मंदिर को पानी या गंगा जल से धोएं और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें। ग्रहण के बाद दान करना अत्यंत ही शुभ और फलदायक होता है।
अब हम जानते हैं कि इस वर्ष पूर्णिमा पर ग्रहण कब से कब तक है और सूतक काल का समय क्या है। भाद्रपद पूर्णिमा तिथि की शुरुआत मंगलवार 17 सितंबर 2024 को सुबह 11:44 से हो रही है और इस तिथि का समापन बुधवार 18 सितंबर 2024 को सुबह 8:04 पर हो रहा है। उदय तिथि में पूर्णिमा 18 सितंबर को मानी जा रही है और इसी दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। चंद्र ग्रहण 18 सितंबर को सुबह 6:12 पर लगेगा और इसका समापन सुबह के 10:17 पर होगा। चंद्र ग्रहण के परम ग्रास का जो समय है वो 8:14 है। यह चंद्र ग्रहण 4 घंटे 5 मिनट तक रहेगा। चंद्र ग्रहण में सूतक 9 घंटे पहले ही लग जाता है, यानी कि सूतक का समय प्रारंभ होगा 17 सितंबर को रात्रि के 9:30 से। 18 सितंबर को 10:17 पर इस ग्रहण का मोक्ष होगा। चूंकि ये ग्रहण पितृपक्ष में पड़ रहा है तो इस समय पितरों के निमित्त किए हुए दान का पुण्य का फल भी हमें कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है। इसलिए ग्रहण के दौरान या उसके पश्चात कुछ न कुछ अपनी सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य करें। भारत में ये ग्रहण मान्य नहीं है क्योंकि ग्रहण के दौरान भारत में दिन का समय रहेगा, अर्थात सूर्योदय हो चुका होगा। इसलिए अन्य देशों में जहां रात्रि का समय होगा, जैसे अफ्रीका, साउथ अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप आदि देशों में, वहां ग्रहण के नियम और सूतक काल का समय का पालन करना होगा, वहां के भारतीयों के लिए मान्य होगा। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। आपके लाइक और कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे हमें पता चलता है कि ये वीडियो आपके लिए कितनी उपयोगी है। आप और आपके परिवार पर राधा रानी की कृपा सदैव बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।